हेलो दोस्तों। बॉलीवुड की सबसे लंबी चलने वाली फ्रेंचाइजी फिल्मों में से एक हाउसफुल की पांचवी मूवी हाउसफुल 5 अपने पहले मूवी के 16 साल बाद रिलीज हुई है, जिसमें डैड दर्जन से भी ज्यादा कैरेक्टर्स हैं। इस मूवी में दो एंडिंग्स हैं, हाउसफुल 5A और 5B। तो स्टोरी को जानने के लिए स्टोरी को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है लंदन में एक प्राइवेट यॉट से, जिसमें नाइट में एक काले कपड़े और वाइट मास्क के साथ एक किलर दिखाई देता है, जो कि एक डॉक्टर को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। डॉक्टर की नाकाम कोशिश के बाद किलर उस डॉक्टर को मार देता है। अब मूवी के फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि रंजीत डोबरियाल के बारे में बताया जाता था ये, कि रंजीत लंदन के 7वें सबसे अमीर आदमी है और अपने प्राइवेट यॉट में, जिसने अपने 100वें जन्मदिन पर एक पार्टी रख रखी है जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी आने वाले हैं। और यहाँ रंजीत की दूसरी बीवी का बेटा देव दिखाई देता है और 2 दिन बाद ये पार्टी होने वाली थी। तभी एक सैड न्यूज सामने आती है कि रंजीत डोबरियाल की मौत हो गई है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, पर हकीकत में इनमें से ज्यादातर लोग रंजीत डोबरियाल के जाने से खुश थे। तभी वहां रंजीत की लॉयर वहां आती है और वो सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रंजीत डोबरियाल की होलोग्राफिक बिल बताती है, जिसमें रंजीत डोबरियाल ने कहा था कि आप सब लोग मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। वैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रंजीत के जाने का वेट इसलिए कर रहे थे कि उन्होंने सोचा हमने उनके लिए बहुत कुछ किया है, तो उन्होंने भी बिल में हमारे लिए कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा। लेकिन रंजीत सर यहाँ सबको सरप्राइज कर देते हैं। उसने बिल में केवल अपनी पहली बीवी के बेटे जोली का नाम लिखा था, जिसमें लिखा था कि मेरे जाने के बाद मेरी संपत्ति मेरे बेटे जॉली की होगी। उसमें यह भी लिखा था कि अगर मेरा बेटा मेरे 100वें जन्मदिन पर नहीं आता है तो ये संपत्ति आप सब लोग आपस में बांट लेना। लेकिन जॉली को आज तक किसी ने नहीं देखा था और वो सालों से लापता है, और उसकी पहचान कैसे की जाए। बिल में यह भी लिखा था, उसमें लिखा था कि उसके बम पर निशान है, वो लेफ्ट हैंडेड है और उसकी पत्नी फॉरेनर है। अब पार्टी वाले दिन यहाँ जॉली की एंट्री होती है और वो अपना नाम जलाबुद्दीन बताता है। वो कहता है मेरे बम पे निशान है और मैं लेफ्ट हैंडेड हूं, और तो और मेरी पत्नी भी अफगानिस्तान से है। संपत्ति हड़पने के चक्कर में सब लोग ये ही दुआ कर रहे थे कि जॉली यहाँ ना आए। तभी यहाँ एक और जॉली की एंट्री होती है, जो अपना नाम जलभूषण बताता है। वो भी अपने बम पर निशान दिखाता है और लेफ्ट हैंडेड है, और उसकी पत्नी श्रीलंका से है। यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास चुनौती थी कि असली जॉली कौन है। वो इतना सब सोच ही रहे थे कि इतने में वहां तीसरे जॉली की एंट्री हो जाती है, जो कि अपना नाम जूलियस बताता है, और वो भी कहता है कि वो लेफ्ट हैंडेड है, उसके बम पर निशान है और उसकी पत्नी नेपाल से है। अब तीनों झोली अपने आप को असली बताते हैं, जिससे सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर देव कहता है कि मैं डिसाइड करूंगा कि असली जॉली कौन है। फिर जॉली डॉक्टर से कहते हैं कि इन सबका डीएनए सैंपल लो और कल सुबह तक चेक करके रिपोर्ट मेरे को दे देना, और तब तक रंजित की मौत की खबर बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये खबर बाहर आने पर स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा। और अब नाइट पार्टी में तीनों को आने के लिए बोल दिया जाता है। फिर सभी रंजित डोबरियाल के 100वें जन्मदिन पर खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन पास्ता ने पार्टी में ड्रिंक्स में नशीली चीज मिला देता है, जिससे सबको हैंगओवर हो जाता है, जिससे किसी को कुछ याद नहीं रहता। और अब यहाँ हम देखते हैं काले कपड़े वाले किलर को, जो सबसे पहले सीसीटीवी वाले कमरे में जाता है और फुटेज को डिलीट कर देता है। फिर वो लैब में जाकर डीएनए सैंपल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको देख डॉक्टर भागने लगता है और किलर डॉक्टर को पकड़कर उसे मार देता है। अब अगली सुबह में जूलियस को जलभूषण की बीवी शशिकला के साथ देखा जाता है। हैंगओवर से किसी को कुछ याद नहीं था, तो वो साथ में सो गए। फिर जूलियस जलभूषण के कमरे में जाता है और देखता है कि जलभूषण जलाबुद्दीन की पत्नी जारा के साथ सो रहा है, और उनको भी कुछ याद नहीं था। फिर लास्ट में जलाबुद्दीन को देखते हैं, जो कि पास्ता के साथ सो रहा था। फिर सब लोग सोचते हैं कि जूलियस की पत्नी कांची कहाँ है, तो सब लोग ढूंढते हैं उसे। फिर याद आता है कि नाइट में कांची जलभूषण के साथ बाइक पर घूम रही थी, तो वो उस बाइक को फॉलो करके कांची के पास पहुंच जाते हैं। फिर मुलाकात होती है इस यॉट के तोते से, और ये पास्ता का तोता है, और हाउसफुल 1 में अक्षय कुमार ने जिस तोते को मार दिया था ये उसी का बेटा है। और वो तोता अपने पिता का बदला लेना चाहता था, बट उसकी भी अपने पिता की तरह वैक्यूम क्लीनर से मौत हो जाती है। अब सब लोग सुबह एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और देव डॉक्टर को बार बार कॉल करता है। फिर देखते हैं कि फ़ोन तो जलाबुद्दीन के पास है, जिस पर डॉक्टर की एक कटी हुई उंगली भी थी। तभी डॉक्टर की बॉडी ऊपर से गिरती है और सब लोग हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ सभी लड़कियां और जॉली फंसने वाले थे, क्योंकि नाइट का किसी को कुछ याद नहीं था। अब देव और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि डॉक्टर को इन जॉली ने ही मारा होगा। उनको शक था कि ये सब नकली जॉली है, इसलिए इन्होंने डीएनए सैंपल को डिस्ट्रॉय करके डॉक्टर को मार दिया। इसलिए देव और डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि जब तक असली जॉली का पता नहीं लग जाता, तब तक तीनों जॉली और उनकी पत्नियां जेल में रहेंगे। अब सब लोग आपस में एक दूसरे की साइड मर्डर की नजर से देख रहे थे,
और जूलियस बताता है कि वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है जिसको रंजित डोबरेयाल ने जॉली को ढूंढने का काम सौंपा था, और इस काम के बारे में केवल मैं और कांची ही जानते हैं। मतलब कांची किसी न किसी से मिली हुई है। फिर पता चलता है कि कांची जलाबुद्दीन की गर्लफ्रेंड है, और जब उसे पता चला कि जूलियस जॉली बनकर जा रहा है तो वो भी जॉली बनकर चला गया। फिर जूलियस के साथ कांची जाती है, इसलिए जलाबुद्दीन के साथ जारा आती है, और जारा जलभूषण की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए उसे भी सब कुछ मालूम था। उसने भी जलभूषण को बता दिया, जिससे सब लोग यहाँ पहुंच गए। लेकिन शशिकला किसी की भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, लेकिन यहाँ वो जूलियस की गर्लफ्रेंड बन जाती है। इसके बाद हम बीडू और बाबा को देखते हैं, जो कि यूके पुलिस में थे, जिनको इस शहर में एक किलर को पकड़ने का काम मिला है, जिससे वो स्टंट से किलर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन किलर हाथ नहीं आता और कार का नुकसान भी कर लेते हैं, जिससे इंटरपोल के हेड नाना पाटेकर इन दोनों को सस्पेंड कर देते हैं। वो दोनों जा ही रहे थे, तभी बाबा की एक्स गर्लफ्रेंड माया का कॉल आता है, जो कि इसी यॉट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद पर है। फिर माया बाबा से कहती है कि तुम इस केस की इन्वेस्टिगेशन करो और पता करो कि आखिरकार डॉक्टर का मर्डर कौन है, इसलिए आपको इस शिप पर आना होगा। और इधर जूलियस सब लोगों से कहता है, अगर पुलिस यहाँ आ जाती है तो हम सबका बच पाना मुश्किल है, इसलिए हमें सबसे पहले यहाँ से निकलकर रंजीत डोबरियाल की बॉडी को नदी में फेंकना होगा। तो वो कैसे न कैसे करके रंजीत की बॉडी को लेकर घर से निकल जाते हैं, और इधर उन सबकी पत्नियां डीएनए सैंपल को डिस्ट्रॉय करने लैब में जाती है। फिर दिखाया जाता है कि जब सभी जॉली लोग मिलकर रंजित डोबरियाल की बॉडी को ले जा रहे थे, तब बीच में ही उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिल जाते हैं, जिससे छिपकर वो एक कमरे में बंद हो जाते हैं। और जब वो कमरे में अलमारी से बाहर आते हैं तो देखते हैं उनके पास डोबरियाल की नहीं, बेदी की डेड बॉडी थी, जिसको किसी ने गोली मार दी थी। तभी वहां पर बीड़ू और बाबा की एंट्री हो जाती है, और तीनों झोलियों को रंगे हाथ पकड़ लिया जाता है। वैसे बीड़ू और बाबा तो यहाँ डॉक्टर के मर्डरर को ढूंढने आए थे, तो वो सभी झोलियों से सवाल करते हैं, तो सभी जॉली टेढ़ा मेढ़ा जवाब देते हैं, जिससे बीड़ू और बाबा तो पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। फिर बीड़ू और बाबा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। उनको असली कातिल का पता लग गया था, तो वो देव से कहते हैं कि तू असली कातिल है, क्योंकि देव के रूम में सीसीटीवी की एक चिप मिलती है, और डॉक्टर की जेब में देव का पेन मिलता है, जिससे देव को जेल में डाल दिया जाता है। ये बात जूलियस भी जानता था। जूलियस को कमरे से खून से सनी हुई एक शर्ट मिलती है, और उसको एक ब्रासलेट का डायमंड मिलता है। फिर सब बोलते हैं कि जिसके ब्रासलेट के डायमंड मिसिंग होगा वही असली कातिल होगा। तो अब पता चलता है कि ये डायमंड कैप्टन के ब्रासलेट से मिसिंग था। फिर सभी लोग कैप्टन को सामने खड़े कर लेते हैं, और फिर अचानक से यॉट की लाइट चली जाती है। और जब लाइट आती है तो देखते हैं कि कैप्टन को किसी ने मार दिया है, और यहाँ बीडू और बाबा कैप्टन को साथ लेकर खड़े थे। तो सबको लगता है कि बीडू और बाबा ने ही कैप्टन को मारा है। तभी यहाँ इंटरपोल के हेड की एंट्री होती है, जिसको सब कुछ मालूम होता है। वो कहता है कि कल बताऊंगा कि मर्डर कौन है। उसके पास एक सूटकेस थी जिसमें किलर का नाम था, और कहता है अब कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। फिर इंटरपोल के हेड सोने के लिए चले जाते हैं। फिर जूलियस सबको कहता है कि अगर इंटरपोल के हेड जिंदा रहा तो हम सबको जेल में डालकर हमारी जिंदगी खराब कर देगा। फिर नाइट में हम देखते हैं कि जब इंटरपोल के हेड नाना सो रहे हैं, तभी वहां नाना को मारने किलर आता है। पर असल में नाना सो नहीं रहे थे, वो तो उस किलर का वेट कर रहे थे। और नाना कहता है मुझे मालूम था कि तुम यहाँ जरूर आओगे। तभी इस किलर का चेहरा दिखाया जाता है, तो माया का चेहरा सामने निकल कर आता है। यहाँ हमें एक बात और पता चलती है कि दगड़ू और जूलियस मिले हुए थे। दगड़ू जूलियस से कहते हैं आप सब लोगों को भड़काओ, फिर इनमें से एक किलर मेरे को मारने के लिए आएगा। और दगड़ू का ये प्लान सक्सेसफुल रहा। माया यहां दगड़ू को मारकर सूटकेस में से अपना नाम मिटाने आई थी, जबकि उस सूटकेस में ऐसा कुछ नहीं था। तभी हम देखते हैं कि यहां एक और दूसरा किलर आता है और माया को मारकर निकल जाता है। लेकिन जूलियस उस किलर का पीछा करने लगता है, और इधर माया मरी नहीं थी, वो तो केवल मरने की नाटक कर रही थी, क्योंकि माया और दूसरा किलर आपस में मिले हुए थे। फिर दूसरा किलर जूलियस पर गन तान देता है। बीडू और बाबा उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोली जूलियस को लग जाती है। तभी रियल किलर का नाम सामने निकलकर आता है, और वो रियल किलर जलभूषण था। फिर जलभूषण बताता है कि उसकी माया के साथ डील हुई थी कि टोटल संपत्ति में से 50% उसको दे दिया जाएगा। फिर जब नाइट में यहाँ पार्टी चल रही थी, तब माया लैब में जाकर डीएनए सैंपल डिस्ट्रॉय कर रही थी। तभी डॉक्टर वहां आ जाता है, तो माया उस डॉक्टर को मार देती है। फिर अगले दिन माया ने प्लान बनाया, जिसके लिए उसने देव को चुना। उसने सारे साबूत ऐसे उजागर किए जैसे देव ही किलर हो, और डॉक्टर की जेब में मिला पेन भी देव का नहीं, माया का ही था। ये सारी चीजें बेदी ने देख ली थी, और तभी लड़कियों ने बेदी का वीडियो बनाई थी। लेकिन बेदी को मालूम लग चुका था कि माया ने ही डॉक्टर को मारा है, इसलिए माया ने बेदी को भी साफ कर दिया। और माया ने ही बेडू और बाबा को इसलिए यहां बुलाया, क्योंकि वो जानती थी कि ये इस केस को सोल्व नहीं कर पाएंगे, और बीडू और बाबा को माया परसक ना जाए।
उनको लगेगा कि माया ने तो हमें बुलाया ही है। और माया जब डॉक्टर को मार रही थी तब उसको कैप्टन ने देख लिया था, इसीलिए जलभूषण ने लाइट जाते ही कैप्टन को मार दिया। और जब दगड़ू ने बोला कि उसके पास किलर का नाम है तो माया दगड़ू को मारने चली गई। और ये सब लोग ऐसी जगह इकट्ठे थे जहां यॉट में एक बहुत बड़ा फैन लगा हुआ था, जिसका किसी ने लीवर खींच लिया था, जिससे वो सभी को अपनी तरफ खींच रहा था। पर सब लोगों को बचा लिया गया। और ये लीवर जिसने खींचा वही असकी जॉली था, जो कि बॉबी देओल था। फिर जॉली कहता है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा संपत्ति है, इसीलिए ये आप लोग आपस में बांट लेना, जिससे माया और जलभूषण को छोड़कर सब अमीर बन जाते हैं। और माया और जलभूषण को जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि वो दोनों ही असली किलर थे और असली झोली जारा से शादी कर लेता है। ये थी गाइस हाउसफुल 5 की कॉमेडी एंड सस्पेंस वाली स्टोरी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सिनेमा रिव्यू 18 को सब्सक्राइब करना ना भूले।